आउज़ बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे घरों में होती हैं और फिर हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता। हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि जिस कमरे में तस्वीरें लगी हों, जिस कमरे में आईना हो या टीवी हो, क्या हम उस कमरे में नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होता कि क्या वाकई ही हम इस जगह पर नमाज अदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती और हालांकि ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। हमें इस चीज़ का नॉलेज रखना चाहिए कि वाकई हम जिस कमरे में तस्वीर लगी हुई है उस कमरे में नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जिस कमरे में भी तस्वीर लगी हुई है तो वो तस्वीर किस चीज़ की है। अगर वो तस्वीर किसी जानदार चीज़ की है तो फिर तो आप नमाज अदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो किसी तस्वीर जो है वो कोई सीनरी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, खाना काबा हो गया, मदीना मुनव्वरा की तस्वीर है या कोई भी ऐसी और सीनरी वगैरह की तस्वीर है, तो वहाँ पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। अगर वो लटकी हुई नहीं है और ऐसी कोई पड़ी हुई तस्वीर है तो आप उस कमरे में भी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तस्वीर लटकी हुई है तो आप या तो उसे किसी कपड़े के साथ ढाँप दें या उल्टा करके रख दें या उतार के रख दें। अगर आपके घर की बात है तो ये है कि तस्वीर लगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस घर में तस्वीर लगी हुई होती है वहाँ पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो इस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर हम सहाबाए कराम के हवाले से देखते हैं तो जो सहाबाए कराम जो थे, तो जिस जगह पर तस्वीर लगी हुई होती थी वहाँ पर दाखिल भी नहीं होते थे। तो इससे ये साबित होता है कि जिस कमरे में तस्वीर लगी हुई भी हो तो आप वहाँ पर दाखिल ना हों। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है और जो चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा चल चुकी हैं, तस्वीरें इतनी ज़्यादा आम हो चुकी हैं, तो हम इस चीज़ से चाहे जितना भी बचना चाहें तो बचना इम्पॉसिबल है हमारा। क्योंकि हम इस चीज़ में ना, लोग इस इतने आगे निकल चुके हैं, इतना ज़्यादा ये ट्रेंड बढ़ चुका है, सेल्फीज़, तस्वीरें हर जगह, हर इवेंट पे। तो हम जितना भी बचना चाहें नहीं बच सकते। लेकिन हाँ, ठीक है, हम टोटल पूरी तौर पर इससे नहीं बच सकते, लेकिन जितना हम एहतियात करना चाहें तो उसमें तो हमारे लिए बेहतरी है। और हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने घरों में वो पिक्चर्स, वो तस्वीरें मतलब किसी भी जानदार चीज़ की हम ना लगाएं। तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि हमारे घर में एक पर्दा लगा हुआ था और उस पर्दे के ऊपर एक परिंदे की तस्वीर बनी हुई थी। अब वो पर्दा इस तरह से लगा हुआ था कि जो भी घर में एंटर होता था तो सबसे पहले उसकी नज़र उस पर्दे पर पड़ती थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर होते थे तो उनकी भी नज़र सबसे पहले उस पर पड़ती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा से फरमाया कि आप इसे उतार कर रख दें, क्योंकि मैं जब भी इसे देखता हूँ तो जो मेरा ध्यान है वो दुनिया की तरफ चला जाता है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतार कर रखने के लिए फ़रमाया, लेकिन कहीं पर ये नहीं कहा कि इसे फाड़ दो या इसे ज़ाया कर दो, इस तरह का नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इस तरह की चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, हमें उन चीज़ों को उतार के रख देना चाहिए और उस चीज़ को हम किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी हवाले से कि बाज़ लोगों का होता है कि टेलीविज़न हमारे कमरे में है तो क्या हम टीवी वाले कमरे में नमाज़ अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम नमाज़ अदा कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ हमारा ध्यान अपनी तरफ ले जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब टीवी चल रहा है, हम वहाँ पर नमाज़ अदा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर टीवी चल रहा है तो हम उसे बंद कर दें, फिर नमाज़ अदा करें। और या अगर चल भी रहा है तो फिर उस कमरे में नमाज अदा ना करें। अच्छा, इसी तरह से है कि बाज़ लोग ये होता है कि आईने के आगे हम नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बेसिकली नमाज के लिए ये होता है कि आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए और जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं वो जगह साफ़ होनी चाहिए। अच्छा, तो आईने के आगे, जहाँ तक कि आईने के आगे का सवाल है, तो आईने के आगे आप देखें कि अगर हम आईने के आगे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो एक और इंसान हमें वैसे का वैसे अपने ही जैसा वैसे ही नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आएगा, तो हमारा क्या ध्यान उसकी तरफ जाएगा। तो उस तरह की जो हमारा जहन होगा ना उसकी तरफ थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाएगा। तो इस वजह से भी है कि अगर हमारा ध्यान जो चीज़ हटाए नमाज अदा करते हुए, वैसे भी नमाज के अंदर देखें कि अगर
آئینہ نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر بھی آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو دھیان ہوتا ہے پوری طرح سے نماز میں آج کل نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کا۔ ہم جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا کی باتیں، دنیا کی چیزیں اور اس طرح کا وہ شوق اور وہ چیزیں نہیں ہوتی جیسے کہ نماز میں ہمیں بالکل اللہ کی طرف وہ ہو جانا چاہیے، اور ہمارا رب ہمارے سامنے اس وقت موجود ہوتا ہے، اور ہم تو ایک ڈائریکٹ ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو ہمیں تو اتنا بیزی ہو جانا چاہیے اس میں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ چیزیں اب بہت سارے لوگوں میں نہیں ہیں، وہ چیز بہت کم ہو گئی ہے۔ تو اب آئینے کے آگے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دھیان چینج ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ اگر بہت مجبوری ہے یا آپ کو کوئی اور جگہ نہیں مل رہی تو آپ پڑھ بھی رہے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ آج کل پکچرز لگانا تو اس طرح گھروں میں ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بغیر پکچرز کے آپ کے کوئی گھر نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، لیکن شروعات ہم اپنے ہی گھر سے کریں۔ ہم اپنے گھر میں یہ چیزیں اگر ہمارے گھروں میں ہیں تو ہم انہیں ہٹا دیں، لوگوں کو بھی بتائیں، اویئرنیس دیں کہ آپ دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرشتے ہی اس گھر میں نہیں آتے، آپ اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہو اس کمرے میں فرشتے نہیں آتے، اس کمرے میں آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے، فرشتے نہیں آتے، اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ تو جب یہ چیزیں نہیں آتی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم تصویریں لگائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی یادگار چیزیں ہیں تو آپ نے لازمی فکس کر کے دیوار پر لٹکانی ہیں۔ یادیں تو انسان کی ہوتی ہیں ذہنوں میں، یہ تصویریں تو محض ایک گناہ کا کام ہے۔ تو ہمیں اس سے جتنا چاہے نا ہم کوشش کریں کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو یہ چیزیں کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔